इजाज की बहनें मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सैयदा सफ़िया। सैयदा सफ़िया। हो सैयदा जी। तकलीफ में, आंसुओं में, दुख में, आवाम के सामने इंसाफ मांग रही है स्टेट से। मुझे बहुत दुख के साथ आपसे कुछ सवालात करने हैं और एडवांस माजरत चाहती हूँ, क्योंकि जब आप किसी दुखी को पूछते हैं ना कब क्या कैसे, तो उसका दुख थोड़ा बढ़ता है। मैं बढ़ाने नहीं आई, मैं आपकी आवाज़ बनने आई हूँ। मुझे ये बताइए कि आपका एक भाई जो है वो नशा वगैरह इस्तेमाल करता है, उस पर पर्चे हैं, मामलात हैं, ओके डन। ये तो कुछ नहीं करता था? नो, कुछ नहीं करता था। इस पे कोई पर्चा था? नेवर। आपका घर कहाँ है? इशरा, रहमानपुरा में। अच्छा, यहीं पर है? ये हमारा घर है। ये आपका घर है। तो यहाँ पर मुझे आपके वालिद साहब ने बताया कि वाइट कलर की गाड़ी में कोई आया है और आकर लोग इसको लेकर गए। इस हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स बताएं मुझे। मैम 20 से 25 लोग थे जो कि वाइट करोला में आए। उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ था। 25 लोग करोला में कैसे बैठ सकते हैं? मैम उन्होंने डाला कहीं दूर खड़ा किया हुआ था, लेकिन उसको जिस गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं वो प्राइवेट गाड़ी थी। डाले के ऊपर से आप पढ़ पाई हैं या कुछ पता लगा? मैम हमें जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने बताया कि डाला दूर खड़ा था। कुछ लोग उसको लेके उस वाइट करोला में बैठ गए, बाकी जो लोग थे वो दूर जाके उन्होंने डाला खड़ा किया हुआ था उसमें बैठ गए। डाला था डन। अब मुझे ये बताएं कि ये कोई दहशतगर्द नहीं था रियासती लेवल का जिसको 25-30 लोग पकड़ने के लिए आ गए थे? भाई कोई ये यादेव तो नहीं था इंडिया वाला जिसको 25-30 लोग लेने आ गए थे? किसी से कोई दुश्मनी है? किसी ने पर्सनली ग्रज निकाला है? किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई ग्रज नहीं निकाल सकता हमारे साथ। क्या फिर किया है इसके साथ? समझ आता है कोई नशई है जी, पुलिस उसके पीछे, ओके। कोई कातिल है, पुलिस पीछे, ओके। ऐसा बंदा जो इनोसेंट है उसके पीछे क्यों? बस वो तो अपने ऑफिस जाता था और उसके ऑफिस में एक ऐसा काम था जो कि वो उसके कैश का काम था। वो कैश देता था और लेता था। अभी आपके सामने वो वाली उसको भी रिसेंटली अवार्ड मिला कि 5 इयर्स पे उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी कंपनी की तरफ से उसको रिवार्ड मिला, ये अफ्तार पार्टी पे उसको। बस वो कुछ नहीं करता था, बहुत इनोसेंट था, बहुत शरीफ। सुबह अपने ऑफिस जाना, शाम को आना, ऑफिस जाना, शाम को आना, काम खत्म। लास्ट मुलाकात भाई से कब हुई थी और क्या बात? घंटा पहले। ओह, क्या बात हुई थी? मैं उसको दिखा रही हूँ कि देखो इजाज़, ये ना मेरी बेटियाँ अपनी ईद की शॉपिंग करके आ गई हैं। इन्होंने देखो ये ईद के कितने प्यारे प्यारे इन्होंने लिबर्टी से, खुद से और इतने कोल्हापुरी खरीदी है। और जो छोटी वाली उसने एक ही कोल्हापुरी खरीदी, खुद सा खरीदा, सॉरी। तो ना वो तंग करता था, ऑब्वियसली मामू था, छोटी बच्चियाँ उनको तंग करता था। कहता है हाँ ये इसका नहीं खुस्सा प्यारा, फातिमा के प्यारे हैं। तो वो अपना खुस्सा उठा के ना उसे मारने के लिए गई, जो छोटी वाली है। तो मैंने उसको कहा ज़ारा ये मेरा भाई है, मेरे भाई को जूते से ना मारना। कहती ओके। फिर वो आज आए और इनके लिए सॉरी KFC लेके आया उस दिन कि मैं तुम लोगों के लिए KFC लेके आया हूँ, ये जिंगर लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। मुझे ऑफिस में मेरी अफ्तारी थी तो मैंने नहीं खाया अपना जिंगर। फातिमा ज़ारा मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ, तुम्हें बर्गर पसंद है, खा लो। बस ये बात हुई। जब घर लेकर आए हैं इजाज को, पोस्टमार्टम के लिए ज़ाहिर है कट्स लगाए होंगे, वो सब ठीक है, स्टिचेस भी लगे होंगे। इसके अलावा बॉडी के ऊपर कोई निशानात थे? नीले मारपीट के, कोई डंडों के? नहीं, ऐसा गलत बात करूंगी, ऐसा कोई निशान नहीं था। जिन्होंने गुस्ल दिया, जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा उसकी बॉडी पे एक खराश तक नहीं थी, निशान कोई नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने क्या ऐसा कहा? मुझे ये खबर मिली है कि हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारे पास जब इजाज को लाए तो ये ऑलरेडी डेड था, एक्सपायर्ड था। कहा है हॉस्पिटल वालों ने? मुझे तो सुनने में यही पता चला है। यही पता चला है। अच्छा, कुछ और बताना चाहती हैं? वैसे तो मुझे डिटेल्स आपके वालिद साहब बता चुके। हाँ, बस वही है जो उन्होंने बता दिया, वही है। वो ये कहते हैं आप खुद थाने गए हो? नेवर, मैंने कभी थाने की शक्ल नहीं देखी, अल्लाह माफ करे। मैं तो बिला वजह हम अपने घर से भी नहीं निकलते मैम, ज़रूरत हो तो कहीं जाते हैं, नहीं तो हम अपने घर में ही हैं। हमें तो शायद प्रॉपर किसी जगह की रास्ते भी नहीं पता होंगे अच्छी तरह। अल्लाह पाक उसे सलामत रखता, मुझे हर ज़रूरत वो पूरी करता था। इजाज़ मुझे बाज़ार से ये ला दो, ये ला दो, उसने कर देना। उसने अपने ऑफिस से आना, मैं उसको पहले कॉल कर देती थी कि आती दफ़ा रास्ते से ये लेके आना। अच्छा आपी, ठीक है आपी। मैं सिर्फ उसकी आपी नहीं थी आपा, आपी मैं बाकी उसके जितने फ्रेंड्स थे मैं उन सब की भी आपी थी।
आप अभी कब्र से आ रही हो? हाँ जी। कितनी देर वहाँ बैठ के आई हो और क्यों वहाँ जाती रहती हो? मिस मेरा भाई है, वो भाई जिसको मैंने बेटों की तरह पाला। वो छोटा सा था मैम, तो वो मेरे साथ मैंने उसको खाना खिलाना, उसे पालना। वो 10th का स्टूडेंट था, तो वो तब भी मेरे साथ सोता था। मैं उसे कहती थी जाज तुम बड़े हो गए हो, अब तुम अलग सोया करो। नहीं आप भी मेरी वालदा ने कोई खाना बनाना, यहाँ में कहीं से आता है ना रोज़ परोस से कोई चीज़ आनी, मुझे कहना है आप ही पहले चेक करो, इसे स्मेल करो, इसे टेस्ट करो, इसका टेस्ट कैसा है। तो मैं मजाक में कहती थी जाज मैं तेरी लेबॉर्ट्री हूँ कि मैं चीज़ें टेस्ट करूँगी और फिर तुम खाओगे। ओए मैम, मेरा वो भाई जिसे मैंने पाला आज वो इतनी अंधेरी कब्र में था। मेरी वालदा के बिल्कुल कदमों में उसकी कब्र बनी है। तो वो अक्सर रात को अपने ऑफिस से फारिग होके उधर जाता था। तो मैं उसे कहती थी अजाज तुम अंधेरे में ना जाया करो, दरबार शरीफ अंधेरे में ना जाया करो, वहाँ इतना अंधेरा होता है। कहता था आप भी कुछ नहीं होता, उत्थे अम्मी भी तो है। मैं कह रहा अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड से मोटर बाइक चलाना ठीक हो गया। मैम आप बिलीव करें, वो जब तक घर नहीं आ जाता ना ऑफिस से या इधर उधर से कहीं भी, मैं, मेरी बहन, मेरे वाला साहब उसे वक्तन कॉल करते रहते थे इजाज आ गया, कब आओगे, इजाज आ गया। अब वो ऐसा गया मैम, वो कभी नहीं आएगा, बहुत दूर चला गया, बहुत जुल्म हुआ मैम, बहुत दूर चला। ये आपकी बहन है? ये मेरी बहन एक्चुअली ये एक अमेरिकन फर्म में जॉब करती है। उसका ये था कि उसको रात उसका 2 बजे ऑफ होता है। वो तब तक जागता रहता था कि ये आएगी, वो प्रॉपर सारे मेन डोर लॉक करेगा और फिर वो सोता था। उस दिन भी इसी की वेट में वो बैठा टीवी देख रहा था। आपका भाई जो नशा वगैरह करता है वो भाई की फौती पे आया है? मैम वो नहीं आया, वैसे उसी बदबख्त ने तो सारा ये वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं। मैंने एक आवाज़ सुनी है, बहुत घड़ मिस। उस दिन मुझे टेम्परेचर था, मेरा गला ख़राब था। मैंने आफ्टर अफ्तार अपनी मेडिसिन ली और मैं लेट गई। अचानक ना धड़धड़ाहट की आवाज़ आई। मैंने कहा शायद आंधी आ गई। हमारा ऊपर जो डोर है मेन जो सीढ़ियों वो लोहे का है, वो बजा। तो मेरी बेटी मुझे कहती है मामा आंधी आ गई है, देखें कितनी तेज ना दरवाजा बज रहा है। इसी में ना मुझे एक आवाज आई किसी की, वो भाग रहा है, पकड़ो। अगर तुमने उसे देख लिया कि वो भाग रहा है, वो कूद रहा है, तो तुम उसे शूट कर दो। अगर वो भाग सकता है तो तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारी ट्रेनिंग है, क्या तुमने कूद सकते थे? क्या तुम गोली नहीं चला सकते थे? तो इसका मतलब है कि वो भाई घर पर मौजूद था, दूसरा वो छत पे था। आप लोगों ने मतलब रखा हुआ था उसको? मिस हमने उसको नहीं रखा हुआ था, मेरे वाले साहब ने उसे आग किया हुआ है। हाँ मुझे बताया। वो इतना हमें थ्रेट करता था, वो हमें इतना तंग करता था। आपने मेरे वाले साहब को देखा, वो हार्ट पेशेंट है, उनसे बात नहीं होती। जबरदस्ती घुसाता था गुंडागर्दी करके। जब घुसाता था तो पुलिस को बताया जा सकता था ना कि हमारे घर आके रह रहा है, हम नहीं रखना चाहते, आग कर चुके हैं। बस ये गलती हो गई है।